अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ एक क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में और ज़रूरी भी है ईटा के लिए, मेडिकल डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट एमडी कैट के लिए भी ज़रूरी है कि एक ग्लूकोज से कितने एटीपी बनते हैं, यानी कितने आदमी थे, आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। और अगर आपको पता ना हो तो फिर वही अंजाम होगा कि जो कितने आदमी वालों का हुआ। तो कहते हैं कि हाउ मेनी एटीपीज, तो भाई एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एक ग्लाइकोलाइसिस, दो लिंक रिएक्शन, दो क्रिप्स साइकिल होते हैं। एक ग्लूकोज से एक ग्लाइकोलाइसिस, दो लिंक रिएक्शन, दो क्रिप्स साइकिल होते हैं, क्रिप्स साइकिल। अब इसके दौरान 4 एटीपी ऐसे होते हैं जिसको डायरेक्ट सिंथेसिस हम इससे पहले के लेक्चर में बता चुके हैं। 4 ऐसे एटीपी हैं जो डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड होते हैं। इनको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल एटीपी। सबस्ट्रेट लेवल एटीपी 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं, 1,3 बिस फास्फो जब 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है, और 2 एटीपी एस के दरमियान सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जब सक्सिनेट बनाता है, तो इस दौरान एक एटीपी बनता है। अब और एक ये हो गए 4, बाकी 10 NADPH और 2 FADH2 इसको इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के उन कॉम्प्लेक्सेस से गुजरकर प्रोटॉन पंप करने होंगे, और वो प्रोटॉन फिर कीमियोस्मोसिस से एक रोटर के जरिए, जिसे एटीपी सिंथेस कहते हैं, उससे अंदर आएंगे और एटीपी बनाएंगे। इसीलिए चूंकि ये ऑक्सीडेशन ऑफ NADH और FADH2 से बनते हैं, इसीलिए कहते हैं ऑक्सीडेटिव एटीपी, यानी वो एटीपी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह के एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो भाई अब हम देखते हैं कि 2 किस्म की चीजें आती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, FADH2 और NADH। ग्लाइकोलाइसिस में FADH2 बनता है? नहीं। लिंक रिएक्शन में बनता है? नहीं। क्रिप्स साइकिल में बनता है? हाँ, बनता है। 2 NADH, 2 FADH2 बनते हैं, और जब फ्यूमरेज एंजाइम काम करता है, तो जब फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमरेट बन जाता है, तो कहते हैं कि एक FADH2 बराबर है 2 ATP के, तो 2/2 = 4। ये इससे टोटल FADH2 से 4 ATPs बन जाते हैं। और इधर NADH ग्लाइकोलाइसिस, अब ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH बनते हैं, लेकिन यहां थोड़ा सा कहते हैं कि 2 रास्ते हैं इनके पास। एक दिल तो बच्चा है जी, यानी दिल का रास्ता है, और एक आई एम अ कूल माइंडेड पर्सन, या यूं समझ लें कि मसल्स का है, तो मसल्स का मान पड़ जाते हैं। ये एक MCQ ऐसे याद करें कि मैं तब गया हूं और दिल तो बच्चा है जी। हार्ट वाला रास्ता मेलेट स्टार्टेड पाथवे के जरिए से जाता है, तो वो 3 ATP बनाता है। कितने ATP? 3। और स्ट्रिएटेड मसल्स का और ब्रेन का ये 2 ATP बनाता है पर NADH। तो अगर हार्ट में है तो 2 NADH ग्लाइकोलाइसिस में है, क्योंकि ये साइटोसोलिक है। अगर MCQ आ भी गया ना, ये कहते हैं कि कितने साइटोसोलिक थे, तो 2 साइटोसोलिक है इसमें। अब 2/3 = 6 इन द हार्ट, जब 6 ATP देगा, लेकिन अगर यही साइटोसोलिक स्ट्रिएटेड मसल्स में हो तो ये 4 ATP जनरेट करेंगे, ये 2। अब लिंक रिएक्शन है, वो तो मैट्रिक्स में हो रहा है, तो ग्लाइसोल
फॉस्फेट पाथवे से तो नहीं जाएगा उधर, ना ही मेलेट की उसको जरूरत पड़ेगी। ग्लाइसोल से जाते तो 4 बनते, मेलेट से जाते तो 6 बनते। ये तो मैट्रिक्स सी में है, तो सीधा अपने इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं दरअगलम। तो ये जनाब ये अब 2/3 इज इक्वल टू 6 एटीपी फॉर्म करेगा, तो इसमें ये 6 एटीपी फॉर्म हो जाएंगे। और अब एक क्रिब साइकिल के अंदर 3, तो 2 क्रिब साइकिल से 6 और 6/3 मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स का है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो 18 हो जाएंगे। तो ये 18, 6 और ये 4, 18, 6 और 6 जमा कर दें तो 34 आएंगे। और अगर 4, 18, 6 और ये 4 जमा कर दें तो 32 आएंगे। तो अगर ग्लाइसरोल 3 फास्फेट वाले सेल में यानी सिल्यूटेड मसल में है, तो उसमें क्लासिक जो कंसेप्ट है उसमें 32 एटीपी ऑक्सीडेटिव फॉर्म होंगे, और अगर हर्ट का है तो उसमें 34 ऑक्सीडेटिव एटीपी फॉर्म होंगे। तो भाई इस तरह से 4 और 34 को जमा करें तो 36 आएंगे, और 4 और 32 को जमा करें तो 36 आएंगे, और 4 और 34 को जमा कर दें तो 38 आएंगे। ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अच्छे लोग वो होते हैं जो दूसरों को आजाद नहीं देते, अपनी जुबान से और अमल से दूसरों की हेल्प कीजिएगा, उनको के लिए जिंदगी मुश्किल ना बनाए। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।